हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमिक चैनल नीट यूजिन 10 पे। अ, आपका ये खासियत है बच्चों इस चैनल की कि आपको विद इन 10 मिनट्स में मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल तक डिस्कस करूंगा, तो आपको आपका जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा बने और रिवीजन करने में आपको कम टाइम लगे। अब बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया, करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। बच्चों, जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है आपको कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको प्ले स्टोर में जाना है, इसको इंस्टॉल करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। अब देखते हैं, इसके डेली लाइव क्लासेस होते हैं बच्चों। आप लाइव क्लासेस डेली लीजिएगा। यहाँ पे डाउट होगा कमेंट सेक्शन में डाउट जाइए, पूछिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा तुरंत इंस्टेंट। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस अनलिमिटेड एक्सेस है। मीन्स मान लीजिए 40 टीचर्स सब्सक्रिप्शन की क्लासेस ले रहे हैं, आप किसी का भी लेक्चर देख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, एक मंथ का चार्ज है 5400। ये जो 10% का डिस्काउंट बच्चों मिलेगा आपको किसी भी तरह के कोर्सेज में, तो मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिए तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। से एक मंथ का चार्ज है 5400, 3 मंथ का क्या है 4500, 6 मंथ का 3600, 12 मंथ्स का क्या है 2250, 24 मंथ्स का 1350 पर मंथ। तो 12 और 24 मंथ सबसे कॉस्ट कम और आपके लिए सबसे बेनिफिशियल, और 12 और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है ना इससे प्रीवियस वाले वीडियो में। अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में होता क्या है, ये किस तरह का। यहाँ देखते हैं बच्चों। मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, इस बॉडी का है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो एक बॉडी है, ठीक है, इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके अलावा मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है। गुड। अब देखिए, इसके ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये जो लाइन है। अब मान लीजिए, ये तो किसी, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये मान लीजिए सर्किल लेके चल रहा हूँ, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका है I3, और एक पॉइंट है जो इसके डायमीटर के अलाउंस से जा रहा है, इसका मान लीजिए एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है ना। मैंने क्या इनर्शिया बताया था, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे प्रीवियस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा जाके, कि इनर्शिया है जो आपका पोजीशन पे डिपेंड करता है। पोजीशन मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन आप चेंज कीजिएगा, इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर पेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, रिलेशन हम देखते हैं। ठीक है, I3 I1। अब मान लीजिए आपने फिर से एक पार्ट लिया यहाँ पे I, ठीक है, I2, ये इसका क्या है I3, तो ये है। ठीक है, अब इसका देखते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का क्या एग्जांपल होता है बच्चों, जो परपेंडिकुलर एक्सिस में रहेगा, इनका जो है, ये इसका है जो इनर्शिया I3 इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, सेंटर वन। नाउ इफ द बॉडी इज रोटेटेड थर्ड एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ प्रीवियस एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 इज गिवन बाय द I1 एंड I2। देखिए, ये सेम प्लेन में है ना दोनों, देखिए तो ये और ये, तो इसका जो परपेंडिकुलर ये है I3, वो किसके रिजल्टेंट है I1 प्लस I2। आपको ये ध्यान रखना है, I3 इक्वल टू क्या हो गया I1 प्लस I2। तो इसमें जो स्टेटमेंट लिखा है, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लेमिनार, वो लेमिनार का, लेमिनार बॉडी की बात कर रहे हैं हम यहाँ। ध्यान से देखिएगा, लेमिनार का मतलब बच्चों, ये पेज, बुक्स का एक पेज होता है ना, ठीक, विड्थ उसकी बहुत नेग्लिजिबल होती है, उसका 2 डायमेंशनल से, क्या 2 डायमेंशनल से, तो लेमिनार बॉडी की हम बात करते हैं यहाँ पे। टू म्यूचुअली a perpendicular axis lying in the plane of lamina is equal to the moment of inertia about an axis normal to the plane of the lamina। मीन्स ये है आपका, मान लीजिए डिस्क, डिस्क क्या है बच्चों, डिस्क है लेमिनार बॉडी। ध्यान से रखिएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किस पे यूज करते हैं, लेमिनार बॉडी। तो ये है आपका, तो मान लीजिए एक जो है ये परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर है, एक प्लेन यहाँ पे है, एक यहाँ प्लेन है, तो ये जो है I1 और I2 तो सेम प्लेन में है ना, ये क्या है सेम प्लेन में। बट ये जो परपेंडिकुलर इन दोनों का I3, तो उसकी जो इनर्शिया हो जाएगी वो हो जाएगी I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। अब क्लियर हो गया सारा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, वी कंसीडर एन एलिमेंट। अब इसको प्रूफ करने का देखिए तरीका क्या है। आई इक्वल टू डी एम, एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए डी एम, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हमेशा क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनर्शिया निकालने के लिए क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बताइए, इसके लिए ए हो जाएगा, इसके लिए बी हो जाएगा ना, और ये रिजल्टेंट है आपका आर। बताइए, तो आई डी एम आर स्क्वायर लेंगे तो डी एम इक्वल टू आर स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस लगा देंगे, ये है ना, ये बी इधर हो जाएगा।
बताइए ये सेक्शन हम ले रहे हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये हो गया आर, आर हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे आप डी लेंगे अलग अलग पॉइंट्स का। इसके अलावा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए एक्स है बच्चों, ये देखिए ध्यान से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए, क्या है, ए। तो ए लेंगे हम किसके लिए, ये है आई एक्स, और बी किसके लिए, अब बताइए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बी, ये आई बी, तो आई एक्स प्लस आई बी। बताइए तो ये किसके इक्वल, ये है कि नहीं, तो ये डायरेक्शन प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखते हैं। देखिए सर्कुलर रिंग है बच्चों, ये क्या है, सर्कुलर रिंग है। तो इसका देखते हैं, डायमीटर एक्स एक्स डैश दे रखा है, ये है परपेंडिकुलर। तो इसका हम देखते हैं बच्चों कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट जेड जेड, ये जो है ये हमें निकालना है। तो बताइए ये है जो इस प्लेन और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो जेड इक्वल टू ये प्लस ये हो जाएगा आपका, इसका प्लस इसका, मान लीजिए आई डी दे रखा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई डी प्लस आई डी, क्योंकि अच्छा बताइए ये डायमीटर से जा रहा है, ये भी डायमीटर से जा रहा है, दोनों का इक्वल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या, आई डी प्लस आई डी। तो आई डी इक्वल टू क्या, हाफ आई, हमें पता है ना आपका इनर्शिया होता है बच्चों सर्कल रिंग का, इसके एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब मानना निकालना पड़ेगा, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर हो गया, तो डायमीटर के लोग निकालना पड़ेगा, ये आई डी हो गया, तो ये भी आई डी, ये क्या है आई डी है, और ये क्या है आई, तो यहाँ लिखते हैं आई इक्वल टू क्या, आई डी प्लस आई डी। आई डी का निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, आई डी का निकालना होगा तो लिखेंगे आई बाई टू। तो डायमीटर के लोग क्या हो जाएगा, इनर्शिया ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एग्जाम्पल से एक और एग्जाम्पल देते हैं। फ्रॉम प्रीवियस कैन बी कंटेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स, अब डिस्क कर लेते हैं, तो डिस्क कर लेते हैं, तो सेम सेम तरीका इसका जो होगा वो किसके, इसके इसके प्लस इसके इक्वल। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डी इक्वल टू आई बाई आर माइनस वन, ये होता है, ये हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे होता है डिस्क का होता है, जो डिस्क का होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अलॉन्ग क्या होता है, आई इक्वल टू होता है हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए डायमीटर देख रहे हैं, डायमीटर देखिए आई डी मान लेते हैं, यहाँ भी डायमीटर क्या आई डी मान लेते हैं, तो आई इक्वल टू क्या है टू आई डी मान लेते हैं ना, तो आई डी क्या हो गया आई बाई टू। बताइए यहाँ टू है तो क्या हो जाएगा फोर। ठीक है बच्चों, ये होता आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। बच्चों क्या करना है आपको, चैनल को जल्दी से लाइक कीजिए, सारे प्रीवियस टॉपिक्स के वीडियो देखिए, क्लियर कीजिए, हम रोटेशन को अच्छे तरीके से करेंगे। और मेरा कूपन कोड आपको आदित्य याद रखना है, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले किसी भी तरह के कोर्सेस में। और आप देखिएगा बेल आइकन बेल आइकन को आप क्या कीजिए, हिट कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे सारे वीडियो का मेरे, और सब और ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।